गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भगवान जी, कोई व्यक्ति अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर प्लान करता है कोई भी, हाँ हाँ मतलब अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए कि अच्छा परिणाम हो, लेकिन परिणाम खराब हो जाता है, उसकी सारी प्लान जो है धरी की धरी रह जाती है और वैसा नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न भगवान। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो कुछ हद तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जीवन में हम प्लानिंग करते हैं और कुछ प्लानिंग हमारे लिए भी होती है, तो मैं उसको प्लान 1 एंड प्लान 2 कहता हूँ, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए स्टैंड्स फॉर आदमी का प्लान, ए फॉर आदमी, बी फॉर भगवान का प्लान, प्लान ए प्लान बी। तो प्लान ए के अंडर में ही हम सब अपनी प्लानिंग करते हैं। जैसे कोई छात्र है, पढ़ाई करता है, माहौल देखकर, अपनी क्षमता देखकर, अपनी लगन को देखकर वो पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद अच्छी डिग्रीज हासिल करने के बाद भी जब वो जाता है जॉब में, करियर बनाने की कोशिश करता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अर्निंग नहीं होती है, या फिर जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो वो हो गई उसकी प्लान ए। प्लान ए के अकॉर्डिंग सब कुछ उसने ठीक किया। अब यहाँ ज़्यादातर लोग यही निराश हो जाते हैं। अगर उनके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो वो निराश होकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, या बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा भी प्लान होता है, प्लान बी। जैसे मैं आपको कहूँ कि कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे आपके ही जीवन के अनुभव में कि उन्होंने इंजीनियरिंग की और बाद में चलकर वो किसी और फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हुए, जबकि उस पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं था। जैसे एग्जाम्पल में एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट ऑफिसर बनना चाहते थे, जबकि वो एक साइंटिस्ट बन गए, है ना। आप कई इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को देखेंगे जो कि वो अच्छे डॉक्टर बनना चाहते थे, वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, बहुत अच्छा काम किया। जैसे धोनी बहुत अच्छे फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन वो क्रिकेट में आए और बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर बन गए, है ना। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो अब है क्या कि आपने प्लानिंग की अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन भगवान की भी प्लानिंग आपके लिए, प्लान बी स्टैंड्स फॉर भगवान। तो भगवान की भी प्लानिंग, यानी आत्मा भी आपको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, जिसके लिए आप बेस्ट सूटेड हैं, आप एकदम बेस्ट कैंडिडेट है, लेकिन आपको पता नहीं। तो आप वहाँ पे जिस दिन पहुँचते हैं, अचानक से आपको एक ऐसी छोटी सी चीज़ मिलती है जिसको आप जब करना शुरू कर देते हैं तो उसमें आपका मन भी लग जाता है, आपकी पूरी ऊर्जा भी लग जाती है, और आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लेते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था। तो यहाँ निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका प्लान ए फ्लॉप कर जाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप लगन से मेहनत करते रहें, जो भी काम मिले उसको करते रहें। ये ना देखें कि काम छोटा है कि बड़ा है, ये ना देखें कि पैसा कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है। आप पूरी तल्लीनता के साथ मन लगाकर, तन मन लगाकर उसको करते रहें। अनुभव तो आएगा ना। वो जो अनुभव आप गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वही अनुभव एक दिन चलते चलते जिस दिन प्लान बी के पास पहुंचेंगे, आपको दिखेगा कि वो पुराने सारे अनुभव एग्जैक्ट प्लान बी में सूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अचानक से आप, जैसे लगेगा कि आप उस क्षेत्र के सुपरस्टार बन जाएंगे। तो किसी भी हालत में आपके पास रिटर्न कम मिले ज़्यादा मिले, निराश मत होइए, अनुभव गेन करते रहिए और उत्साह के साथ, खुशी के साथ करिए। क्योंकि जितना ही व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, उतना ही ये ब्रह्मांड भी प्रसन्न होता है, और ब्रह्मांड बहुत तेजी से उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन अगर जैसे आप कोई गिफ्ट मुझे देना चाहते हैं और आपने देखा कि मैं तो बहुत निराश उदास बैठा हुआ हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आपके अंदर भी निराशा चली आएगी। तो ये जो यूनिवर्स है ये काम करता है उत्साहित लोग और प्रसन्नचित्त लोगों के तरफ यूनिवर्स बहुत तेजी से आकर्षित होता है। तो आपका प्लान अगर फ्लॉप भी होता है, निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने प्लान बी आपके लिए बहुत बेहतरीन बनाया होगा। जैसे राम जी को राजा बनना था, तब तक वनवास प्लान बी ने भेज दिया, और वनवास में गए, तकलीफ को झेले, रावण से युद्ध किया, और जब लौट कर आए तो एक राजा बनने से भी बहुत बड़े ओहदे पर वो बैठे। क्योंकि राम जी के समय में हजारों राजा इस धरती पर रहे होंगे, लेकिन राम जी जैसा भगवान के रूप में स्थापित कोई नहीं हो पाया।
तो वो प्लान बी के कारण हुआ। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा सत्य की तलाश, कि मैं सत्य की तलाश में निकल रहा हूँ। जबकि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ जो थे वो राजा बनने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं सत्य की तलाश के लिए निकल रहा हूँ। और सत्य की तलाश में जो उनको मिला, उनकी कुंडली में लिखा हुआ था कि यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बन पाए। लेकिन भगवान बुद्ध एक ऐसे सम्राट बने जो 2500 वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों के दिल पे राज कर रहे हैं। आज आधी धरती भगवान बुद्ध के अनुयायी है। तो ये प्लान बी था। तो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाए अपने राज्य के, लेकिन एक तरह से चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उनका साम्राज्य बढ़ते चला जा रहा है। ये है प्लान बी। लेकिन प्लान ए आप अपनी क्षमता के अनुसार छोटा सा प्लान करेंगे, लेकिन जो प्लान बी होगा वो बहुत बड़ा होगा, असीमित होगा। आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ये भी करूँगा। इसलिए भरोसा रखें भगवान पर और अपनी क्षमता पर और अपनी योग्यता पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, करते रहें। एक ना एक दिन ज़रूर प्लान ए फ्लॉप करेगा तो प्लान बी मिल जाएगा और आप उससे संतुष्ट रहेंगे।